Hello student. In last video I told you half part of this lesson weeds in the garden. There was one boy, his name is Anshuman. Anshuman had some bad habits. Her parents told him many times but he never listened. So that's why his father went to the farm to tell something. तो हमने देखा था कि अंशुमन के पेरेंट्स उसको फार्म में लेके जाते हैं और उसको स्मॉल जो वीड्स है, जो कचरा है, प्लांट्स छोटे छोटे, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए कहते हैं. ही इजीली पुल आउट, वो जो छोटा प्लांट है वो इजीली पुल आउट करता है. फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा बिग जो प्लांट होता है उसको पुल आउट करने के लिए कहते हैं. दैट प्लांट ऑल्सो अंशुमन इजीली पुल आउट फ्रॉम द सॉइल. उसके पेरेंट्स उसको वार्न करते हैं कि एक भी उसका रूट जो है वो सॉइल में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रह गया तो वो फिर से ग्रोन हो सकता है, फिर से वो कचरा निकल सकता है. अंशुमन अप्रूव्ड द प्लांट केयरफुली, ट्विस्टिंग इट, पुलिंग इट हार्ड एंड सो होल द केम आउट. उसको थोड़ा घुमा के उसको प्रॉपरली उसको पुल आउट किया. देन हिज फादर ड्रू हिज अटेंशन टू सेम वीड्स ग्रोविंग एट सम डिस्टेंस. ही सॉ they had grown into a big plant with the tiny flowers and dark fruit. अभी एक फ्रूट और फ्लावर्स लग के एक थोड़ा उससे भी ज़्यादा बड़ा एक प्लांट था. दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, वो थोड़ा डेंजरस था. ही मस्टंट लीव इट ग्रोविंग देयर, टेक इट आउट, सेड अंशुमन्स फादर. ये जो है वो यहाँ पे प्लांट ये नहीं रहना चाहिए, इसीलिए उसको बाहर निकालना पड़ेगा या पुल आउट करना पड़ेगा, अंशुमन के फादर ने अंशुमन को कहा. अंशुमन हेल्ड द प्लांट इन हिज हैंड एंड गेव इन अ टग, जोर से उसने खींचा. द वीड डिडंट मूव एट ऑल, लेकिन जो प्लांट है, वीड है, वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था. ही पुल हार्डर एंड हार्डर, उसने बहुत जोर से खींचा. बट नो एविल, नो एविल यानी कोई उसका फ़ायदा नहीं होना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. वो जो वीड था वो निकला नहीं. आई कांट गेट आउट दिस आउट, मैं इसको नहीं निकाल सकता, एक्सप्लेन द अंशुमन. इट हैड गॉन टू डीप इन टू द सॉइल, इसके जो रूट्स है वो बहुत डीप सॉइल में चले गए हैं. दैट्स वाई आई कांट इट पुल आउट. सो देन हिज फादर ब्रॉट सम इम्प्लीमेंट्स, उसके फादर ने उसको कुछ शस्त्र दिए. दे डग अराउंड द वीड एंड विथ ग्रेट इफोर्ट पुल इट आउट. उसको एक शस्त्र दे के उसने उसको साइड से डक किया. मीन्स डक करना यानी उसके साइड की जो सॉइल खोद के उसको उसके साइड में राउंडेड खड्डा किया और उसको बहुत ही ज़ोर से पुल आउट किया. व्हेन व्हेन दे वेयर रिटर्निंग होम, और इस तरह से बहुत मेहनत के साथ उसने वो जो फ्रूट वाला प्लांट था वो निकाला. व्हेन दे वेयर रिटर्निंग होम आफ्टर हार्ड वर्क, अंशुमन्स फादर मेंशन हैबिट्स आर लाइक वीड्स. फिर अंशुमन के फादर ने घर जाते हुए कहा कि हैबिट्स जो है, हमारी बैड हैबिट्स जो है वो वीड्स की तरह होती है, मीन्स कचरे की तरह होती है. द लॉन्गर यू अलाउ देम टू ग्रो, अगर हम जैसे बड़े होते हैं तब जैसे बड़े होते हैं तब तक अगर ये बैड हैबिट्स हमारे साथ रही तो हार्डर इट टू अप्रूव देम, तो इसको हम अपने बाहर नहीं निकाल सकते. हम उस बैड हैबिट्स की हमें आदत पड़ जाती है. इट वाइज टू बी गेट रीड रीड ऑफ देम व्हेन इट्स ईजी टू डू सो, तभी उसका जो प्रॉपर टाइम होता है, तभी हमें जो बैड हैबिट्स है वो वीड की तरह उखाड़ के फेंक देनी है, मीन्स छोड़ देनी है. अंशुमन रियलाइज दैट ट्रूथ हिज फादर्स वर्ड, अंशुमन को समझ में आया कि उसके फादर उसको क्या समझाना चाहते थे. थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर फॉरगॉट द अर्ली मॉर्निंग वॉक ऑन द फार्म विथ हिज फादर, और तभी से अंशुमन को वो मॉर्निंग वॉक बहुत दिन के लिए उसके लाइफ में वो मॉर्निंग वॉक उसको याद रहा. तो बैड हैबिट जो है वो वीड की तरह होती है. जैसे प्लांट्स के साइड का जो कचरा है, जब छोटे प्लांट्स रहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तभी के तभी अगर हमने उसको निकाला तो बाद में हमें परेशानी नहीं होती है. एंड बैड हैबिट्स लाइक ऑल्सो दैट वीड्स की तरह भी बैड हैबिट्स होती है, इसीलिए बचपन में ही हमें बैड हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. थैंक यू.